तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, DC 247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमने स्थानीय मान और जातीय मान के कुछ क्वेश्चन किए थे, आशा करता हूं कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज अब हम थोड़ा सा अगला नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, विभाज्यता के नियम। कि ये विभाज्यता के नियम देखिए, हमारे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में विभाज्यता के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में विभाज्यता के नियम कहीं ना कहीं जब हमें मैथ में कैलकुलेशन करना होता है या कि कुछ भी काटना होता है उसको, तो उसको बहुत ही आसान तरीका बना देता है और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। तो शुरुआत हम करते हैं पहले 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 का विभाज्यता का नियम कहता क्या है। तो 2 का विभाज्यता का नियम यह कहता है, यदि आपको कोई एक संख्या दी जाएगी और उस संख्या के यदि इकाई के अंक में यदि शून्य आ जाए, संख्या के इकाई के अंक में यदि शून्य आ जाए या कि कोई सम संख्या आ जाए, शून्य आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं। अब एग्जाम्पल लिया 3256, यह एक 4 अंकों से बनी एक संख्या है। अब हमें इसको चेक करना, क्या यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि जब 2 के विभाज्यता के नियम की बात आएगी तो हमें सिर्फ आपको क्या चेक करना है, सिर्फ इकाई का अंक, और इकाई के अंक में क्या आना चाहिए, या कि 0 आ जाए या कोई भी इवन नंबर अर्थात सम संख्या आ जाए, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ इस संख्या में इकाई के अंक में 6 है और यह 6 क्या है, यह एक सम संख्या है, अर्थात यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह यदि हम एक और एग्जाम्पल लें और 5230, यह एक संख्या है। अब इसमें बात यह आती है, क्या यह 2 से विभाजित होगी। तो आप क्या कहोगे कि इकाई के अंक में शून्य है, अर्थात यह संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल यदि और लें और आपको एक एग्जाम्पल 3259, यह 4 अंकों की एक संख्या है। अब इस संख्या में आपसे पूछा जाए कि यह संख्या क्या 2 से विभाजित होगी, तो सबसे पहला आपको 2 का रूल माइंड में क्लिक होना चाहिए और 2 के रूल में सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि इकाई के अंक में शून्य आए या कि कोई सम संख्या आए, वही संख्या 2 से विभाजित होगी। अन्यथा और कोई संख्या इनके अलावा आएगी तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ चूंकि क्या है, 9 है और आपको ये पता है कि 9 क्या है, यह एक विषम संख्या है, तो यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ ना तो शून्य है और ना ही सम संख्या है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं 3 के रूल की। तो 3 का रूल क्या कहता है, सबसे पहले 3 का रूल समझ लेते हैं कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम हमारा यह कहता है कि कोई भी एक संख्या दी जाएगी और उस संख्या के सभी अंकों का योग करने पर 3 आए या 3 का मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या कहा कि संख्या दी जाएगी तो संख्या में जो अंक होंगे तो अंकों का योग, और योग करने पर जो प्राप्त योगफल होना चाहिए 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हमने अभी क्या कहा कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 आ जाए
या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल यदि लें, और जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया 5625, यह क्या है, 4 अंकों की एक बनी संख्या है। अब आपसे मैं ये पूछूं कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो यदि आपको रूल नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भागे 3 करेंगे और उसको सॉल्व करने लगेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, चूंकि नियम से चलेंगे और नियम हमारा क्या कहता है कि जो संख्या दी जाएगी तो संख्या में अंकों का योग, ये अंक इकाई के अंक में 5, दहाई के अंक में 2, सैकड़े के अंक में 6 और हजार के अंक में 5 बैठा है। तो संख्या के अंकों का योग अर्थात इनका योग करें तो 5 + 6 + 2 + 5 क्या आना चाहिए, 5 6 11 2 13 5 18। तो क्या आना चाहिए, योग करने पर कितना आया, 18 आया। आपका रूल क्या कहता है 3 का, कि संख्या के अंकों का योग 3 आए या 3 का गुणज आ जाए। अब यहाँ 18 क्या है, 3 तो नहीं है बट 3 का गुणज है, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। और जैसा कि एक एग्जाम्पल और लिया 7 2 3 4 5। अब इसे हमें चेक करना है क्या यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो ये संख्या है, संख्या के अंकों का योग करना है। तो संख्या के अंकों का योग 7 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16 और 16 + 5 21। तो संख्या के अंकों का योग 21 आया और ये 21 क्या है, 3 का गुणज है, अर्थात यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए तो 3 की बात किए हैं, तो क्या 3 का रूल कहा है कि जो हमारी संख्या दी जाएगी, संख्या में जो अंक रहेंगे तो अंकों का योग करने पर 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला नियम की, 4 के नियम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए 2 का नियम क्या कहता है। 2 का नियम ये कहता था कि आप इकाई का अंक देखिए और इकाई का अंक यदि 0 हो और या कि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 4 का नियम क्या कहता है, 4 के नियम में इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें चेक करना है। तो इकाई अंक और दहाई अंक, तो 4 के नियम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई अंक और दहाई अंक देखना है। यदि इकाई अंक और दहाई अंक दोनों यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपसे बात करें 5396, यह एक क्या है, 4 अंकों की संख्या है। अब हम बात करें कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 का विभाजितता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक और दहाई अंक चेक करना है। यदि इकाई अंक और दहाई अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ यदि हम 4 से विभाजित करें तो 4 दूनी 8 हासिल 1 और 6, तो 4 चौक 16, इधर देख, तो 4 चौक 16, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं 6 3
84। यह संख्या क्या 4 से विभाजित है? हमें क्या चेक करना है? इकाई अंक और दहाई अंक। यदि इकाई अंक और दहाई अंक 4 से विभाजित हो रहा है अर्थात यह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 का रूल यही कहता है 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं 5 के नियम की। तो 5 का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के इकाई के अंक में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या करना है? संख्या के इकाई के अंक में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, और हमने क्या लिया है? 2365। क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? आपको सिर्फ क्या चेक करना है? इकाई का अंक। इकाई के अंक में क्या आ जाना चाहिए? या कि 5 आए या कि 0 आए, और यहाँ इकाई के अंक में 5 है अर्थात यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला बात करें एग्जाम्पल की, 62359 यह संख्या क्या 5 से विभाजित है? तो हमें क्या चेक करना है? 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक सिर्फ चेक करना है, और इकाई के अंक में 0 आए या 5 आए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात ये 0 क्या है? इकाई के अंक में 0 है अर्थात यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम 5 तक ही बात करेंगे, 6 के नियम से हम कल बात करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।